जगत है यरूशलेम नगर। को फिर से एक बार तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं और फिलहाल अभी गाड़ी पार्किंग करके हम लोग आ रहे हैं, जो कि आज सेंट जोसेफ क्लब में दिया है। संत लोइस साइड इस बार नहीं दे रहे रखने के लिए, एग्जाम सब चल रहा है शायद, तो आप लोग जो भी आते हैं इधर रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब लोयला की ओर, लोयला ग्राउंड की ओर। उधर 6:30 बजे अभी जुलूस स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद मिस्ता होगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग लोयला ग्राउंड घुस गए हैं और देखो यहाँ का नज़ारा अभी सब कुछ। खजूर आशीष के लिए आ रहे हैं अभी जस्ट कुछ देर में स्टार्ट होगा खजूर आशीष। आ रहे हैं सभी लोग खजूर डाली की आशीष के लिए सभी का अभिनंदन। ना ही जो लोयला हॉस्टल जाने वाले मार्ग है उस पर खड़े हो जाए, क्योंकि इधर लोगों से आग्रह है कि जल्दी करेंगे। और मैदान के पीछे आपके लिए काफी जगह है, पूर्वी हिस्से में भी काफी जगह है। शुरू कर रहे हैं। आर्चबिशप विंसेंट आइंथ की अगुवाई में ये कार्यक्रम आज शुरू होने जा रहा है। इसमें फादरगण सभी विश्वासियों की डाली की आशीष करेंगे आज। फिर इसके उपरांत हम लोग बाहर निकलेंगे मुख्य द्वार से। जब हम बाहर निकलते हैं तो ये मेरे लिए आखिरी आपके लिए सभी के लिए सूचना है कि हम लोग बाएं तरफ का रास्ता का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें शांतिपूर्वक भक्तिमय तरीके से हम लोग इस प्रोसेसन को पूरा करेंगे। और सभी विश्वासीगण आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे महा में अति मान्यवर आर्चबिशप विंसेंट आइंथ के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। और जितने भी आशीष करने के लिए जो मार्ग है उसको तो बिल्कुल खाली रखेंगे। पेड़ के नीचे ना खड़े हों, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको डर होगा। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। प्यारे भाई और बहनों, चालीसा के आरंभ से आज तक हम लोग तपस्या तथा परोपकार के कर्मों द्वारा अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर अपने प्रभु के पास का रहस्य अर्थात उनके दुख भोग तथा पुनरुत्थान का समारोह आरंभ करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इसी रहस्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए आइए
हम पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपनी मुक्ति के लिए उनके इस नगर प्रवेश की याद करें और उनका अनुसरण करें। इस तरह उन्हीं की कृपा से हम उनके दुख भोग और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन के भी सहभागी बन जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रीस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
11। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे आ गए, तो यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गधी और बछड़ा ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नाजरेत के नबी यीशु हैं। जुलूस का क्रम होगा इस प्रकार। सबसे पहले महिला संघ लोग के जो सदस्य हैं वो आगे आए।
है, इसके लिए धन्यवाद का पवित्र हिस्सा लाल कुजू नागराटोली की ओर से स्वर्गीय फिलिप थेओदोरिका एवं लुइसा सबिनायका की आत्मा शांति तथा ईश्वर ने अनंत विश्राम प्रदान करे। एका परिवार अल्बर्ट कंपाउंड की ओर से स्वर्गीय सेल्विन कुजूर की आत्मा शांति के लिए कुजूर परिवार लालपुर की ओर से स्वर्गीय बलदेव टोप्पो एवं अजय सेबेस्टियन टोप्पो की आत्मा शांति तथा पूरे परिवार में शांति एवं ईश्वर की कृपा बनी रहे। सुनीता टोप्पो एवं हरियट टोप्पो मेरी अमृतबाग नयागढ़ की ओर से स्वर्गीय अंतोनी अरविंद कुजूर की आत्मा शांति के लिए कुजूर परिवार लालपुर की ओर से स्वर्गीय चुनी जोसेफ होरो की आत्मा शांति के लिए होरो परिवार टमटमटोली की ओर से सुधगाग्नि की आत्माओं की अनंत शांति के लिए और पिता ईश्वर से दया के लिए बसंतोली के एक परिवार की ओर से स्वर्गीय मार्शल कुजूर एवं मटिल्डा पिता की आत्मा की अनंत शांति तथा दुखित परिवार को सांत्वना मिले। रोजालिया सोरेन एवं परिवार की ओर से स्वर्गीय फूलमणि देवी की आत्मा शांति के लिए कुजूर परिवार लालपुर की और आत्मा शांति की तथा दुखित परिवार को सांत्वना मिले। संत विंसेंट डी पॉल संस्था की ओर से सभी कृपा दानों के लिए धन्यवाद तथा अरुणा ग्रेस कुल्लू के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए पवित्र मिश्रा दीपिका एवं अमित सोरेन की ओर से बेटी के लिए ईश्वर को धन्यवाद और पवित्र मिश्रा उषा कच्छप प्रतिमा नगर की ओर से स्वर्गीय प्रेमोलता तिर्की एवं लीला रानी खाका ननद भाभी को जल्द अपने पास बुलाया। उनकी आत्मा को शांति तथा दुखित परिवार को सांत्वना दे। घाटशिला तिर्की एवं खाका परिवार की ओर से आइए सभी मतलबों के साथ साथ अपने मतलबों और परिवार के मतलबों को भी इस मिसा पूजा बलिदान में चढ़ाएं और प्रार्थना करें। सभी खड़े हो जाएं। सामने से रास्ता था। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। प्रस्तुत पाठ का विषय है नबी ईसायास द्वारा मसीह के दुख भोग की भविष्यवाणी। इसमें विशेष रूप से मसीह के आज्ञा पालन तथा ईश्वर पर उनके भरोसे पर बल दिया जाता है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रताप मेरे कान खोल देता है, जिसे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया।
प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर दिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ, यीशु ने कहा, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। संत पौलुस इस सच्चाई को मसीह के विषय में स्पष्ट कर देते हैं। मसीह ने अपने दुख भोग तथा क्रूस पर अपने मरण द्वारा अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11। उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए
ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया था शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि
उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता है कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक कहा है। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय यीशु ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, किंतु मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सब शिष्यों ने यही कहा। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमानी नामक बाड़ी में पहुंचे तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। आइए हम लोग सभी कोई बैठ जाएं। वह पेतरुस और जबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वह उदास और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वह कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर प्रार्थना करने लगे, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वह अपने शिष्यों के पास गए और वह सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। वह फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं चल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थीं। वह उन्हें छोड़कर चले गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो? देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु
यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ लेना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, तलवार म्यान पर कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम क्या समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की बाहर से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? इसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था, वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठा हो गए थे। पेट्रोस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़ा होकर यीशु से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उससे कहा, तुम्हें जीवन ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। यीशु ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर दयालु प्रभु उन पर कृपा दृष्टि करे, वे प्रभु की कृपा से आशा न खोएं, बल्कि क्रूस के मार्ग पर चलते हुए महिमा में प्रवेश कर सके। इसके लिए हम निवेदन
अपने आत्मा के संग स्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब पे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन आनंद व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति की यह किया करो। विश्वास का रहस्य, प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
विकल